गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन, राइट। सो आज हम करने वाले हैं बेटा JNV जो हमारा रिसेंटली पेपर हुआ है 2025 का, कल ही जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं, राइट। मैथमेटिक्स का मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। पहले रीजनिंग का देखेंगे और रीजनिंग के बाद आपको मैं इंग्लिश का भी करवाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो काउंट टू द स्लाइड। देखो, आपको ये हम कर रहे हैं ये वाला सेट, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और अगर हुआ तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी डाल दूंगा बेटा, सब सेट्स का पर्टिकुलर आपको वो मिल जाएगा, आंसर की भी मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीजनिंग फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको पढ़ेंगे डायरेक्शंस। डायरेक्शन में क्या बोला है, फर्स्ट से फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा, ये वाली डायरेक्शंस ना आपको फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है। तो आपको ये सब चीज़ें घर से अगर पढ़ के आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। वहाँ पे जाके सिर्फ आपको आंसर करना है, इसको फालतू में पढ़ने का टाइम वेस्ट तो वहाँ पे बचेगा ना। तो वैसे ही आप हम तो यहाँ पे पढ़ते हैं। चलो, फर्स्ट से फोर्थ तक ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। एंड दीज आर द फिगर्स। फिगर्स आर सिमिलर इन द सम वे एंड द अदर फिगर इज डिफरेंट। यानी कि आपसे पूछा है ओड वन आउट, सेलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट। जो आपका डिफरेंट है बेटा, उसको ही आपको मार्क करना है और उसको कहाँ पे भरना है, आपका आंसर शीट में भरना है, जिसको OMR शीट भी बोलेंगे। तो आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट वाले में बताओ क्या ऑप्शन है। फर्स्ट में आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या दिख रहा है, सब में देखो पॉलीगन्स दिख रहे हैं, जिसमें आपको क्रॉस कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले एक यही ऑप्शन है बेटा C, जिसके अंदर लेंथ का क्या हो रहा है, क्रॉसेस हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, या फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो गया C। सेकेंड वाले में देखो, ऑड वन आउट देखो, सब में ये चल रहा है बेटा, आपके लास्ट में इधर क्या इसमें दिख रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन से सिर्फ ऐसे बनते हैं, चुटकी में दिखेंगे सीधा आंसर। नेक्स्ट C वाले में देखो, C में सब में देखो ये आ रहे हैं बेटा, इसके साथ साथ आपके लाइन्स ड्रॉ हो रहे हैं ट्राइंगल के अंदर, छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनते जा रहे हैं। बट आप इसमें देखो, इनमें सब में इसमें डिफरेंट क्या है, C आ जाएगा। C डिफरेंट क्यों है बेटा, यहाँ पे देखो इसके वर्टेक्स से कोई भी लाइन नहीं जा रही है, बाकी किसी में भी वर्टेक्स से लाइन नहीं जा रही। मे भी इसका आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो, देयर लॉट्स ऑफ लॉजिक्स कैन बी बिल्ड, राइट, फॉर द वन क्वेश्चन। रीजनिंग है ही ऐसा बेटा, सबके माइंड टू माइंड चलता है, सबकी रीजनिंग अलग होती है। क्वेश्चंस के मार्क्स, आपके आंसर सबके सही आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन द सेंस। तो C वाला ऑप्शन आ जाएगा, कुछ भी आप लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ से, कि क्लॉकवाइज वो घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, इसमें क्लॉकवाइज घूमने पर ये नहीं बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर ये नहीं बनेगा, ऐसे। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो क्रॉस फिगर है और डॉट है, वो एक साथ आ रहे हैं सब में। देखो यहाँ पे भी एक साथ है, यहाँ पे भी एक साथ है, यहाँ पे भी एक साथ है, यहाँ पे एक साथ नहीं है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ गए। इनमें क्या करना है, आपको सिमिलर फिगर्स को पहचानना है। जैसे ये वाला जो फिगर दिख रहा है ना, ऐसा ऑप्शंस में देखो कि कौन सा वाला फिगर सिमिलर है, सेम ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा, सेम टू सेम। तो आप यहाँ पे देखो ना, फिफ्थ वाले में कहाँ पे दिख रहा है बेटा, A ऑप्शन, B ऑप्शन और C ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पे D, खत्म। चलो, सेम ऐसा ऑप्शन C है, दोनों ऊपर साइड में है बेटा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, there is only one option that is your B बेटा, सिमिलर एकदम एग्जैक्ट। देखो इसमें ये एलिमिनेट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें अंदर की साइड में है, नीचे आपके बाहर में साइड होना चाहिए। एक इसमें बाहर है, एक छोटा एक बड़ा है, उसमें अंदर की साइड हो गया बेटा, अंदर की साइड नहीं होनी चाहिए कोई भी, अंदर की साइड यहाँ पे हो गया, तो इसलिए सारे एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा B। नेक्स्ट वाले में देख लो। अब इनको करने का क्या तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, आप एक चीज़ को, पूरे डायग्राम को देखो ही मत, एक छोटी सी चीज़ को पकड़ो। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये ट्राइंगल देखा कि नीचे एक ट्राइंगल आना चाहिए, ये ट्राइंगल नहीं इन द सेंस, मतलब कि आपका काइट आना चाहिए। तो काइट यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे बेटा, यहीं पे बन रहा है काइट जैसा, वहाँ पे एक वो है, तो ये बन रहा है, ये बन रहा है। अब इन दोनों में देख लो, सिमिलर होना चाहिए, आप इनमें से कोई भी उठा लो। मैंने ये उठा लिया, ये इधर है, तो ये इधर भी बनना चाहिए बेटा। इधर कहाँ पे, इसमें ही बन रहा है B में। बाकी इसमें तो बेटा क्रॉस इधर है, ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन का साइन है, इसमें लेस देन का साइन है, और हमें लेस देन वाला साइन चाहिए, ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आ गया ये। नेक्स्ट में देखो, आपको सेम सिमिलर ऐसा फिगर चाहिए, कहाँ पे मिल रहा है बेटा, B ऑप्शन में मिल रहा है। बाकी सब तो एलिमिनेट हो गए, नीचे है ही नहीं लाइन, इसमें बेटा बीच में लाइन नहीं है, और यहाँ पे आपका वो ट्राइंगल ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो एलिमिनेट करोगे आंसर आएगा। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में आपको ये जो पार्ट एक फिल्ड करना है, कंप्लीट करना है, बेसिकली जो ये फिगर दिया है इसको कंप्लीट करना है हमें। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में जो भी दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखो नाइन्थ वाले क्वेश्चन को हमें इसको फिल करना है बेटा। आप देखो ये वाला फिगर
आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब जो ये फिगर है बेटा, ये वाला फिगर, ये फिगर यहाँ पे आना चाहिए। तो ये फिगर ऐसा कुछ बनेगा, एक तो ये बनेगा बेटा, और ये जो लाइन जा रही है बीच में से ये भी आएगी इधर। तो हमारा पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये एक ही ऑप्शन है, डी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है, जैसे कि मेरे को कुछ बच्चों से बात हुई है, वो सब बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आर है, बहुत से लोगों का सी आर है, क्योंकि उन्होंने क्या किया बेटा, उसने ये देखा ही नहीं, ये इसमें एक लाइन और थी ऊपर, इस वाले को देखो, इस वाले फिगर को, तो हमें इसको भी तो मेंटेन करना है, कहीं ना कहीं पे तो ये आएगा, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है सी, बट हमें ये भी तो मेंटेन करना है, ये वाला लाइन। तो अगर दो में ये सिमिलर दिख रहा है तो इसका अपोजिट यही बनेगा इधर, ठीक है, दैट्स वाई ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी आर, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखो, ये तो ईजी था, आराम से आपको चाहिए कि यहाँ पे फिल्ड होना चाहिए भाई, ये पूरा ट्रायंगल ये फिल होना चाहिए, फिल्ड किस में है, ये दो ऑप्शन यहाँ पे कट गए। अब इसके बाद ये आपका क्रॉस अंदर के साइड में होना चाहिए, सर्कल अंदर के साइड में होना चाहिए, सर्कल अंदर के साइड में, इसमें नहीं है, इसमें बाहर की साइड है। चलो नेक्स्ट में देखो, अब आपका जो ये है क्वाड्रिलेटरल्स, ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, अंदर इस वाले फिगर से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शंस में थे और यहाँ पे 3 होना चाहिए बेटा, 3, यहाँ पे 3 इसी में है, बी वाले ऑप्शन में, बाकी किसी में नहीं है। यहाँ तो कंप्लीट ही नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है कंप्लीट, दैट्स वाई ये अभी हट गया, ठीक है। तो आपका सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो, कैच करो ना छोटी छोटी चीज़ को, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ये डॉट कैच कर लिया, डॉट कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, यानी कि टॉप कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कौन से वाले ऑप्शन में, सिर्फ डी ऑप्शन में, यही हमारा आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट में आपको ये कंप्लीट करना है बेटा, ये सीरीज चल रही है, उसको कंप्लीट करना है लास्ट तक, यानी कि फोर्थ में क्या आएगा। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे कितने लाइन्स है, टोटल लाइन है 1 2 3 4 5 टोटल लाइन्स है, इसमें हो गए 4 लाइन्स, इसमें हो गए 3 लाइन्स, तो यानी कि 2 लाइन्स जिसमें रहेगा वही हमारा आंसर है, बी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक लाइन क्या हो रही है बेटा, एक एक लाइन सेगमेंट हटते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। 14 में देखो, आप यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, पहले मैं लाइन्स पे फोकस कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 लाइन्स है, यहाँ पे 2 लाइन्स है, यहाँ पे 1 लाइन्स है, तो आगे एक भी लाइन नहीं मिलेगा, यानी कि ए एंड बी ऑप्शन आर आउट ऑफ द रेस। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो रहा है, ये पहले ये देखो नीचे की तरफ है बेटा, साउथ की तरफ, ये हो गया ईस्ट की तरफ, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये किधर आ जाएगा, इधर आएगा, तो इधर कौन से वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे देख लो, कोई भी एक फिगर को पकड़ लो, किसी को भी, मैंने यहाँ पे प्लस को ले लिया बेटा, प्लस पहले यहाँ पे था, फिर इधर से ये मूव हो गया इधर, फिर ये आ गया बेटा नीचे की साइड में, तो अब फाइनली इधर आना चाहिए, लास्ट में इधर, तो इस वाले कॉलम में प्लस कहाँ पे, एक ही ऑप्शन में, सी में, खत्म। नेक्स्ट वाले में देख लो, एक एक को पकड़ो, सिर्फ एक को फोकस करो, इसको फोकस किया हमने, ये स्टार को फोकस किया, ठीक है, पहले ये यहाँ पे था, फिर ये यहाँ से मूव हुआ बेटा इधर, यहाँ पे मूव हो गया, फिर इसके बाद ये ऊपर साइड में जा रहे हैं, फिर से ऊपर साइड में जाएगा बेटा, इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए स्टार, यहाँ पे स्टार आना चाहिए बेटा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब किसी और दूसरे को पकड़ लो, एक को, मैं डॉट को ले लेता हूँ बेटा, डॉट पहले यहाँ पे था, फिर इसके बाद यहाँ पे आया, फिर इसके बाद यहाँ पे आया, और अभी कहाँ आना चाहिए, डॉट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे कौन से वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन, खत्म। चलो नेक्स्ट में ये देखो 17, अब इसमें क्या है, ये एनालॉजी है कि एक फिगर दूसरे वाले से रिलेट कर रहा है, तो तीसरा वाला फिगर चौथे वाले फिगर से कैसे रिलेट करेगा, थर्ड फिगर फोर्थ से कैसे रिलेट करेगा, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या हो रहा है, इस वाले फिगर से इस वाले फिगर में कैसे जा सकते हो बेटा, ये सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, इसको मैं 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, तो ये वाला बन जाएगा, यानी कि ये जो इधर अभी ईस्ट को फेस कर रहा है, वो कहाँ, नॉर्थ को फेस करेगा। इसमें देखो, ये कहाँ पे फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है बेटा, तो 90 डिग्री घुमाने पर ये इधर आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट को फॉलो करेगा, तो नॉर्थ वेस्ट को कहाँ पे फॉलो कर रहा है, सिर्फ इसी में फॉलो कर रहा है, सी वाले ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फॉलो तो इसमें भी कर रहा है, बट ये ऊपर वाला नीचे थोड़ी ना आ सकता है, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ पे देखो, ये आपकी वैल्यूज़ है, यहाँ पे एक फील्ड है बेटा, कंप्लीट है, एक एम्प्टी है, तो यहाँ पे फील्ड वाले भी अपोजिट साइड्स में और एम्प्टी वाले भी अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड से अपोजिट साइड ही हो रहा है बेटा, ऐसा तो है। तो सेम यहाँ पे है बेटा, देखो यहाँ पे लाइन से फील्ड, कंप्लीटली फील्ड नहीं है, सिर्फ लाइन से फिल किया है बेटा,
तो है तो ये अपोजिट साइड में ही, तो आएगा तो आंसर दोनों में अपोजिट साइड आना चाहिए, तो ए ऑप्शन कट गया, दोनों एक ही साइड में। ये ऑप्शन अभी 1 सेकंड के लिए दोनों अपोजिट साइड है तो होल्ड करते हैं। आंसर आपको तो पता ही लग गया होगा, इसमें देखो दोनों सेम साइड है तो ये भी कट गया। अब देखो फील्ड तो बिल्कुल नहीं आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे फील्ड है ही नहीं, कोई भी फील्ड नहीं है तो आंसर भी फील्ड में नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, सिर्फ सही ऑप्शन है। ब्लैंक है, एक ब्लैंक है आपका, एम्प्टी है, एक में आपके लाइन्स है, तो लाइन्स वाला और ब्लैंक वाला ही आएगा, वही हमारा आंसर। एलिमिनेशन करने पर ही आ जाएगा आंसर। आप ना सही आंसर की जगह गलत आंसर ढूंढने लग जाओ बेटा, आ जाएगा इजी से। यहाँ पे देखो जैसे डॉट है, डॉट किस में जा रहा है, यहाँ पे फील्ड है तो ब्लैंक आ गया, यहाँ पे डॉट है फील्ड है तो आपका आएगा ब्लैंक, ब्लैंक किस में है, एक ही ऑप्शन में, खत्म। बाकी कुछ चेक ही नहीं करना था। आप यहाँ पे 3 लाइन्स है, 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स है तो 1 लाइन आ जाएगा, वो 1 लाइन तो आएगा ही। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो तो तब देखेंगे ना जब डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी ये तो ऑप्शंस कट ही रहे ना। डॉट आपका एम्प्टी आना चाहिए, एम्प्टी इसमें है, बी वाले ऑप्शन में, खत्म। इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो फिगर्स का प्लेसिंग कहाँ पे, सबसे पहले देखो ट्रायंगल, सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कहाँ जा रहा है, सबसे अंदर जा रहा है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर सबसे अंदर जाना चाहिए, स्क्वायर सबसे अंदर, ना तो इस वाले ऑप्शन में ना ही इस ऑप्शन में, हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। उसके बाद देखो मिडिल वाला, ये सर्कल, सर्कल कहाँ जा रहा है, सेकंड वाले पे, ट्रायंगल के बाद सर्कल है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, सेकंड वाले पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल बीच में आना चाहिए, ट्रायंगल बीच में कौन से में, बी ऑप्शन में, ए में नहीं, खत्म। फोकस करो एक एक पे, आंसर भी आएगा जल्दी जल्दी आपका। अब ये वाले ऐसे फिगर्स है, यानी कि कंप्लीट फिगर करना है बेटा आपको, कंप्लीट फिगर करना है, यानी कि इसके प्लेसेस पे आएगा क्या। देखो सबसे इजी तरीका तो इसका करने का क्या है, अगर आपको एग्जाम में, पहले इसको खुद से कंप्लीट कर लो ना, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे लेके आऊँगा और ये लो। अब ऐसा फिगर दिखना चाहिए आपको, इसको फील्ड कर लो और ऐसा फिगर दिखना चाहिए। ऐसा फिगर कहाँ पे दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी किसी में भी नहीं दिख रहा है। बट ये ना आप ऐसे करके सिर्फ माइंड में इसको इमेजिन करके भी आप आंसर दे सकते हो बेटा। जैसे यहाँ पे देखो 22 में देखो, 22 में फील्ड क्या करेगा बेटा, ये कंप्लीट अंदर की तरफ जा रहा है तो अंदर की तरफ स्पेस होना चाहिए, अंदर की तरफ स्पेस इसी में है बस, बाकी किसी में नहीं है। यहाँ तो ये इसको कहाँ पे लेके जाओगे, ये तो इधर ही साइड है, लेफ्ट साइड में तो आने नहीं चाहिए, राइट साइड में बनना चाहिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, एक ही ऑप्शन है सी वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखो, इसको कंप्लीट करेंगे, इधर से लाइन डाल दो, ऐसा फिगर बनना चाहिए, एक ही ऑप्शन है डी वाला। नेक्स्ट में आ जाएंगे 24 में, 24 में 2 सर्कल्स है, 2 सर्कल होने चाहिए, यहाँ पे 2 सर्कल नहीं है, इसमें 2 सर्कल है बट नीचे वाला आउटर साइड में आना चाहिए, ये तो प्लेसिंग ही नहीं बन रहा है, बिल्कुल ऊपर साइड में आना चाहिए जो नहीं है यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें भी नहीं होगा, इसमें तो 4-5 सर्कल्स है, जो कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही सर्कल्स बन रहे हैं। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अभी आपको यहाँ पे ढूंढना है इमेज, ठीक है, आपको चाहिए मिरर लगा हुआ है, मिरर के साथ मिरर इमेज आपको ढूंढना है बेटा। सेम ही है, तो आपको पता है मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड में कन्वर्ट हो जाती है बस, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में कन्वर्ट होगी, तो ये इधर लेफ्ट में है, तो राइट में कहाँ पे है, एक तो ये ऑप्शन में और एक ये ऑप्शन में, बाकी दोनों एलिमिनेट हो गए। अब ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि इसके जैसा बन ही नहीं रहा बिल्कुल भी, तो ये वाला हट गया, एक ही ऑप्शन। यहाँ पे देखो ये टी शेप है, टी शेप अभी आपका कहाँ है, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाना चाहिए, राइट साइड में कौन से वाले ऑप्शन में, सिर्फ 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पे चेक करो कि कौन सा वाला है, आंसर सही आएगा। अब आप देखो इसके साथ में ये वी लगा हुआ है, तो बी इधर लेफ्ट में, वी लेफ्ट में है बेटा, वी समझो सिर्फ इसको, वी है, वी लेफ्ट में है तो उधर कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, तो वी राइट में जाना चाहिए, यहाँ पे ए राइट में है, ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, ये बस खत्म। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आउटर साइड में, मैं सिर्फ सर्कल्स के ऊपर फोकस करता हूँ, ये डॉट्स है ना, ये आउटर साइड है, तो आंसर भी आउटर साइड में आएगा। कैसा बनेगा, आउटर साइड में आएगा, इसमें आउटर साइड में है, ठीक है, इसमें आउटर, एक इनर है एक आउटर है, नहीं हो सकता, दोनों में आउटर है, ये भी हो सकता है, एक में इनर है एक में आउटर है, ये नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर फोकस कर लो, इन दोनों में डिफरेंस किसका है बेटा, इसका, ये अंदर वाला साइड, ये बाहर की साइड है अंदर की साइड है, ये जो मुड़ते हुए जा रहा है बेटा, ये क्वाड्रेंट सा जो बन रहा है ये बाहर के साइड में है, तो आंसर भी बाहर के साइड वाला आएगा, अंदर वाला नहीं आएगा, खत्म। लेफ्ट राइट, ये ट्रायंगल है नीचे, तो ट्रायंगल नीचे है तो नीचे ही रहेगा, कहीं और तो भाग नहीं जाएगा बेटा, इमेज ही तो ले रहे हैं, तो ये ऑप्शन कट गया आपका, ये ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे देखो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, ये नीचे साइड में है जो, ये कहाँ है, लेफ्ट में है, तो अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो राइट में जाएगा, तो ये तो लेफ्ट में ही है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, एक ही ऑप्शन।
नेक्स्ट में आ जाओ। अच्छा ये कंप्लीट द फिगर, पेपर कटिंग है बेटा, कटिंग एंड फोल्डिंग। आपने फोल्ड किया है, ये यहाँ पे फोल्ड किया और यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, ये हाफ कर्व है, ये ऐसा है, ठीक है। आप मेरे को बताओ, जब इसको इस साइड में ओपन करेंगे तो ये हाफ कर्व क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर्व हो जाएगा, यानी कि सर्कल बन गया। और जब इसको ऊपर इधर के साइड कर्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक सर्कल और बन जाएगा इधर नीचे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द आंसर। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया करो, 4 टाइम्स। यहाँ पे क्या था आपका, हाफ सर्कल था, क्या है, हाफ सर्कल। तो क्योंकि हमने पेपर फोल्डिंग ये किया है ना, तो आपने 2 टाइम्स फोल्ड किया है, 2 टाइम फोल्ड किया है तो इसका 4 टाइम करेंगे। अगर 3 टाइम्स फोल्ड किया होता तो क्या करते हैं हम, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 3, तो आ जाता हमारा 8 टाइम्स हम करते। यहाँ पे 2 टाइम्स फोल्ड किया है, तो यहाँ पे ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा बेटा, यानी कि जो भी सर्कल है, चाहे कुछ भी कोई भी फिगर है बेटा, तो यहाँ पे कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा जो भी आएगा। ये जो सर्कल बनेगा एक कंप्लीट, ये 2 टाइम्स आना चाहिए, 2 टाइम इसी में। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, एक सर्कल है और 2 टाइम फोल्ड किया है, तो बेटा एक सर्कल है, इसका 4 टाइम कर लो ना, तो कितने आने चाहिए, 4 सर्कल्स आने चाहिए। 4 सर्कल कौन से वाले ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, खत्म। इसमें देखो, अच्छा सेम प्लेसिंग, जब भी आपको ऐसा दिखे तो एक जो लास्ट में प्लेस दिख रहा है ना, ये वाला प्लेस, ये वाला तो कहीं नहीं जाएगा। आंसर में सिर्फ इसको ढूंढना लग जाओ कि ये वाला कहाँ पे है, क्या इसके अंदर बन रहा है, एक यहाँ पे फिगर है, एक यहाँ पे है, बेटा इसके अंदर ये वाला नहीं है, बीच वाला नहीं है, ये ऑप्शन हट गया। बी ऑप्शन में बन रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों में है। क्या इसमें बन रहा है, क्या इसमें नहीं बन रहा है, एक ऑप्शन यहाँ बेटा, ये इधर वाला नहीं है, कहीं पे ऊपर है, और ये एकदम बिल्कुल लाइन में तो कोई भी नहीं है, क्या बिल्कुल सीधा लाइन में है कोई, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ जाएगा। ये भी नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे एक है, सीधा लाइन में यहाँ पे भी नहीं है, सीधी लाइन में है, यहाँ पे देखो सीधी लाइन में यहाँ पे भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, बी ऑप्शन। बाकी आप इसको मिरर इमेज, वाटर इमेज लेके कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फिक्स भी मिल जाए कि ऐसा कुछ मिल गया, तो आप इसका इधर बनाएंगे तो क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, और नीचे की साइड में बनेगा तो वाटर इमेज बनेगा, और उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हो गया 31 का। इसमें देखो 32 में, अब यहाँ पे भी सिर्फ देखने लग जाओ कि जो पहला फिगर है ना, ये वाला फिगर, ये कहाँ पे है, क्या इस वाले फिगर में है, ये जो है ये तो रहेगा ना, ये तो रहेगा बेटा, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ना ही आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा सी एंड डी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन है, मैं इसका ऐसे कट कर लेता हूँ बेटा, ऐसे कट हुआ था, और इसको भी ऐसे कट कर लेता हूँ। अब इसमें बताओ क्या इससे ये बन सकता है, बेटा ये इधर इस एंड पे है तो ये इसी एंड पे जाएगा वापस से कटिंग, तो ये इसमें कौन से वाले ऑप्शन में है, ये ऐसा आपका सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में नहीं। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अच्छा इसको आपने पहले से ही कट करके रख दिया है बेटा, कट करके रख दिया फिगर्स को, और इनको आपको जोड़ के बनाना है कि कौन सा फिगर बन सकता है। देखो लाइंस वगैरह सब एकदम सिमिलर होना चाहिए। आपके सामने ये लाइन जा रहा है, लाइन एक एक लाइन को पकड़ो सिर्फ, क्या ऐसा लाइन किसी में दिख रहा है, ऐसा लाइन होना चाहिए। ऐसा लाइन ना तो इसमें है, ना ही इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में भी नहीं है, नहीं है बेटा, इस साइड में है ना लाइन, ये ऐसे लाइन है, बट हमें ऐसा लाइन नहीं चाहिए, ऐसा लाइन चाहिए, ऐसा लाइन एक ही ऑप्शन में है, डी में आंसर। नेक्स्ट में देख लो। अच्छा इस वाले में देखो बेटा, अब इसको ना फोल्ड करना है, आपको किसी भी तरीके से बना सकता है। ये आपको देखो सर्कल, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल ढूंढना स्टार्ट कर दो बेटा। इसमें तो कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल्स है, क्या 2 ट्रायंगल है उसमें, सिर्फ एक ही ट्रायंगल है। इसमें तो 1 2 ट्रायंगल्स है, यहाँ भी नहीं बनेगा। यहाँ पे तो सारे ट्रायंगल्स है, 3 ट्रायंगल्स है, और एक क्वाड्रिलेटरल भी है, ये भी नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें एक ही ट्रायंगल बन रहा है बेटा, और यही हमारा आंसर होगा। चलो सिर्फ एक एक फिगर को देखना स्टार्ट कर दो भाई। यहाँ पे 2 छोटे छोटे ट्रायंगल है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल है, छोटा नहीं होगा। यहाँ पे तो 1 2 और छोटे छोटे 3 ट्रायंगल्स हो गए, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 ट्रायंगल है छोटे वाले, ये हो जाएगा। एक बड़ा भी है, 2 बड़े भी है, ये भी आ जाएगा बेटा। इसमें भी क्या हो गया, 2 छोटे ट्रायंगल्स है और ये छोटा सा, ये अब ये हमारे पास ये बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं है ना, इसमें बड़ा वाला ट्रायंगल नहीं है, तो ये भी आंसर खत्म। एक ही ऑप्शन बच गया, सी वाला। नेक्स्ट में देखो 36 में, सेम इसी टाइप का चाहिए आपको। सेम इस टाइप का कहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ एक चीज़ को पकड़ो, किसी को भी पकड़ लो भाई। मैंने ये पकड़ लिया, ये जो डी है उल्टा डी बन रहा है, और इसके साथ में एक ऐसे लाइन बनी हुई है पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ लाइन किस में है, डी में इधर आना चाहिए था, लाइन नहीं है। डी में इधर आना चाहिए था, लाइन नहीं है। इसमें तो डी नहीं है, तो खत्म, एक ही ऑप्शन है। इनमें देखो लॉजिक आप कुछ भी लगा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ वही
इसीलिए तो रीजनिंग नाम है इसका, सबका अलग अलग लॉजिक हो सकता है बट आंसर सेम आना चाहिए। यहाँ पे देखो एम्बेडेड फिगर पूछा है, ये हमारा लास्ट टाइप है एम्बेडेड फिगर में। तो एम्बेडेड फिगर आपको देखना है कि ऐसा फिगर इन वाले डायग्राम्स में जो भी आपके फिगर्स दिए हुए हैं इनमें किस में बन रहा है वो सेम फिगर। तो आपको देखो ऐसा फिगर कहाँ पे दिख रहेगा, सिर्फ सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा, ये स्क्वायर दिख रहा है और इसके साथ में दो ऐसे ये ऐसा आ रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। स्क्वायर मेरे को एक इसमें दिख रहा है बट इसके साथ ना दो ऐसे नहीं जा रहे हैं, इसके कोने से नहीं जा रहा है, एक ही कोने से जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट में देखो सेम ये वाला देखना है, एक इसमें दिख रहा है बेटा ए में, सी बी में नहीं दिख रहा है, बी में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, इसमें ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसमें भी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है, इसमें भी ट्रायंगल कंप्लीट है तो इसलिए ये वाला भी होगा नहीं होगा, इसमें तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। चलो यहाँ पे देखो ये 7 ढूंढना स्टार्ट करो, पहले ऐसा 7 होना चाहिए बिल्कुल। कैसा है बेटा यहाँ पे 7 इसमें कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, एक इसमें भी दिख रहा है 7 ये दिख रहा है, बट इसके अंदर ये दो ऑप्शंस बन सकते हैं बट 7 के सिर्फ थ्रू से दो ऑप्शंस तो नहीं बनेंगे। अच्छा यहाँ पे भी दिख रहा है 7, आप यहाँ देखो ये वाली सेम चीज़, अब मेरे को तो वैसे ही दिख गया, ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ये सेम ऐसा फिगर, तो ये सी ऑप्शन ही हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट 40 में तो चलते हुए आदमी देख लेगा भाई, ऐसा कौन सा बन रहा है फिगर, ऐसा फिगर बेटा सी ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा है, इसको ऐसे बना रहा है ट्रायंगल फॉर्म में, तो ट्रायंगल फॉर्म में यही बन रहा है। अब ये भी बन रहा है देखो सेम ऐसा ऐसा ये भी बन रहा है बट ये छोटा फिगर है बेटा, उसके जैसा फिगर नहीं है। हम मोस्ट अप्रोप्रिएट लेंगे तो डी और सी में से सी वाला ऑप्शन आएगा, ना तो बी और ए तो वैसे ही कट जाएंगे, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो दिस इज़ द रीजनिंग। आई होप कि सारे इजी क्वेश्चंस थे, सिली मिस्टेक से अगर गलती करके आए होगे तो गलती करके आए होगे, अदरवाइज तो यहाँ पे कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जो कि हार्ड एंड फास्ट थे बेटा, जिनको आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सब यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो। मैथमेटिक्स का हमने सॉल्यूशन कर ही दिया है ऑलरेडी, अभी इंग्लिश सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। चलो पैसेज, यहाँ पे देखो एक पैसेज थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा हार्ड दिया है, इसमें थोड़े से वर्ड्स थोड़े से हैवी थे, राइट, कि अगर आपको वर्ड मीनिंग्स एंड ये सब चीज़ें नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा सा कठिन है, अदरवाइज तो सारे चारों के चारों सिंपल ही थे बेटा। एक को मैं थोड़ा सा मान सकता हूँ कि मॉडरेट लेवल का था। अब यहाँ पे देखो पैसेज नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं, किसके बारे में दिया है, पहले ना इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने का ट्राई किया करो बेटा, कि वो क्या कहना चाहता है, क्या समझ रहा है, ईजिली तरीके से सिंपल तरीके से बस आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं ना, कहानियाँ स्टोरीज, ऐसे ही इसको पढ़ो, जब ऐसे पढ़ने लग जाओगे अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे, बस एक बार पढ़ना है। जैसे फर्स्ट वाले में देखो ये रोबोट, अच्छा इसमें थोड़े से मेंशन और कर लिया करो, कुछ की पॉइंट्स है वो जो मेंशन कर लोगे तो आपके आराम से बन जाएंगे, क्योंकि बाद में वो छांटने में आंसर्स को निकालने में जल्दी हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो पढ़ो मेरे साथ, ए रोबोट इज़ ए स्पेशल मशीन, क्या है बेटा, मशीन के बारे में, रोबोट्स क्या है, मशीन है। इट मूव्स एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन दैट कम्स फ्रॉम द कंप्यूटर, किसके थ्रू आता है, कंप्यूटर के थ्रू आता है, बिकॉज इट इज़ ए मशीन, इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स और गेट टायर्ड, ये टायर्ड भी नहीं होता है और आपका कभी मिस्टेक भी नहीं करता है, बिकॉज ऑफ इट इज़ ए मशीन। इट नेवर कंप्लेन भी नहीं करता है भाई कंप्यूटर कितना भी चलाओ, एंड रोबोट भी नहीं करता है। रोबोट्स आर ऑल अराउंड अस, और रोबोट्स हमारे चारों तरफ है, बिकॉज सम रोबोट्स आर यूज टू मेक थिंग्स, क्या क्या करते हैं रोबोट्स, एक तो थिंग्स बनाने में, फॉर एग्जाम्पल्स रोबोट्स कैन हेल्प मेक कार्स, कार बनाने में काम हो सकता है। सम रोबोट्स आर यूज टू एक्सप्लोर डेंजरस प्लेस लाइक वेल्कोनोस, सम रोबोट्स कैन हेल्प क्लीन हाउस में काम आ सकता है। सम रोबोट्स कैन इवन रिकॉग्नाइज वर्ड्स, सो दे कैन यूज टू हेल्प द आंसर टेलीफोन आंसरिंग करने में काम आ जाएगा। सम रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमन के लाइक भी जैसे भी दिखते हैं बेटा कुछ, और मोस्ट रोबोट्स जस्ट लुक लाइक मशीन्स, बेटा बहुत सारे किसके तरह दिखते हैं, बहुत सारे, कुछ रोबोट्स दिखते हैं ह्यूमंस की तरफ, बट मोस्ट ऑफ द रोबोट्स जस्ट लाइक लुकिंग मशीन्स। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टायर्ड। अब ये इसको ढूंढने जाओगे ना पैसेज में नहीं मिलेगा बेटा, आपको इसके लिए वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। टायर्ड यानी कि बेटा थका हुआ बिल्कुल, और थक गया इसका सिनोनिम्स बेटा सेम वर्ड होना चाहिए। एक्सप्लोर तो नहीं है, एक्सप्लोर यानी घूमना होता है। वैक्यूम एकदम बिल्कुल एक वैक्यूम एक स्पेस में। एग्जॉस्टेड दिख रहा है, एग्जॉस्टेड मतलब कि एकदम थका हुआ, एकदम बेटा एग्जॉस्ट माइंड,
हम बोलते हैं ना एग्जॉस्टेड माइंड, कि अब हमने पढ़ लिया है, अभी हमारा माइंड थक गया है, एकदम भर गया है, अभी वो नहीं हो सकता आगे, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। रोबोट डज नॉट मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे आर मशीन, बेटा वो मशीन से इसीलिए तो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ये पहले ही लाइन में दिया हुआ है। दे डज नॉट मेक मिस्टेक और गेट टायर्ड, इट नेवर कंप्लेन्स बिकॉज इट इज़ द मशीन से, बेटा ये बिकॉज इट इज़ ए मशीन। चलो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर रोबोट्स नॉट यूज्ड, बेटा कौन कौन से यूज़ नहीं है, देखो क्लीनिंग हाउस में, उसमें दिया हुआ है पैसेज के अंदर। आंसरिंग टेलीफोन, क्योंकि ह्यूमंस की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसीलिए टेलीफोन का यूज़ कर सकता है। मेकिंग कार्स, ये तो पहला ही यूज़ दिया था उसने। फॉर टीचिंग चिल्ड्रंस, वैसे रोबोट कर सकता है चिल्ड्रन को टीच, बट यहाँ पे पैसेज में नहीं दिया हुआ है बेटा, तो इसलिए हम कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, डी वाला ही करेंगे, क्योंकि हमें पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, जो सिर्फ पैसेज में दिया है सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे, एक वर्ड ना तो इधर ना ही इधर, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एंटोनियम ऑफ द वर्ड डेंजरस, अब इसके लिए भी आपको वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। डेंजरस होता है बेटा बिल्कुल खतरनाक, जो कि सेफ नहीं है, इट इज़ नॉट सेफ, तो बेटा इसके लिए एंटोनियम यानी कि सेफ, बिल्कुल तरीके से सेफ हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोबोट्स इज नॉट ट्रू, बेटा रोबोट्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है। मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक मशीन्स, बेटा सबसे लास्ट वाली लाइन थी, मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक मशीन। रोबोट्स डज नॉट मेक मिस्टेक्स, बिल्कुल सही है। रोबोट्स आर वेरी यूजफुल, बिल्कुल सही है। मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमन, बेटा मोस्ट था या फ्यू था, यानी कि सम रोबोट्स हैं ना वहाँ पे, तो डी वाला ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर हम लगा के आएंगे डी ऑप्शन, बाकी सब तो करेक्ट है ना, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था बेटा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो ये हो गया, बिल्कुल ईजी था। अगर देखो इसमें वर्ड्स ज़्यादा पूछे थे, 3 तो हमारे क्वेश्चंस वर्ड्स के ही थे मोस्टली, तो हाँ 2 वर्ड्स थे, 2 वर्ड्स के क्वेश्चन तो आपको वर्ड्स आने चाहिए। अब नेक्स्ट में देख लो भाई, इसमें किसके बारे में दिया है, ये वाले पैसेज को आराम से पढ़ेंगे पहले। द गोल्डन ईगल इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल बाई इट्स मोस्टली डार्क ब्राउन प्लमेज एंड गोल्डन फीदर्स, बेटा वो प्लमेज के बारे में और उसके गोल्डन फीदर्स पंख होते हैं ना, उसके कारण उसको पहचानना ईजी है, तो आप इसको अंडरलाइन ऐसे कर लिया करो सिर्फ, कि उसको पहचानना कैसे पॉसिबल है। इन अडल्ट्स यानी कि जब बड़े हो जाते हैं, तो द फीमेल रिजेंबल्स द मेल्स, बेटा मेल्स को रिजेंबल करने लग जाते हैं, बट आर ऑफन लार्जर, बेटा जो फीमेल है वो मेल की तरह दिखती है, बट फीमेल्स क्या होती है, बड़ी होती है, थोड़े से बड़े होते हैं ये जो रहेगा आपका ईगल्स, तो इसलिए उनको पहचानना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये लार्जर है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट में देखो, दिस मैजेस्टिक क्रिएचर मेक इट्स होम इन द ओपन कंट्रीज, कहाँ पे बनाते हैं बेटा घर, ओपन कंट्रीज में, और कहाँ पे, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दे बिल्ड लार्ज नेस्ट्स इन द ट्रीज और ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लिप्स विच गिव्स देम ग्रेटर रूम एंड मैन्यूअर। अच्छा, ये क्यों कहाँ कहाँ बनाते हैं बेटा, वॉल्स के ऊपर बनाते हैं या फिर ओपन जो ट्रीज के अंदर बनाते हैं, ठीक है, इनसाइड द ट्री। द गोल्डन ईगल इज द मास्टर एट द सोरिंग, बेटा सोर करने में गोल्डन ईगल क्या है, मास्टर्स, ओके। विद इट्स लार्ज विंग स्पैन इट इज़ ए मैग्निफिसेंट साइन एज इट सोर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफन एडेड बाई द राइजिंग मास ऑफ द वॉर्म एयर के थ्रू आपका कर रहा है, ठीक है। अप विंड इज इम्पोर्टेंट, यानी कि ऊपर की तरफ हवा होना ज़रूरी है बेटा जब वो फ्लाई करते हैं। फॉर इट कैन कैरी द गोल्डन ईगल्स टू मैसिव हाइट विदाउट फ्लैपिंग, फ्लैप नहीं करेंगे, अगर ऊपर की तरफ हवा हो रहा है तो वो अप विंड में क्या चले जाएंगे, हाइट को अचीव कर सकते हैं, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चंस देखो, द गोल्डन ईगल इज मोस्टली फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं भाई गोल्डन फिगर्स, जो हमने अभी किया था बेटा, इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, कहाँ पे मिलेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलेंगे, डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट में देखो, द फीमेल गोल्डन ईगल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई इट्स, बेटा देखो हमने पहली वाली लाइन में ही पढ़ा था कि फीमेल रिजेंबल्स द मेल्स, बट उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, वो ऑफन लार्जर रहते हैं बेटा, वो अधिकतर क्या रहते हैं, बड़े होते हैं, किससे, मेल ईगल्स से, तो इसलिए क्या होगा बेटा, डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, डी ऑप्शन, लार्जर साइज होता है उनका। विच प्लेसेस वुड द बर्ड लुक फॉर द बिल्डिंग नेस्ट,
बेटा नेस्ट बनाने के लिए, उनको घोंसला बनाने के लिए कौन सा एरिया चाहिए, वो कहाँ पे बनाते हैं? तो ये फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे, द मैजेस्टिक क्रिएचर्स, यानी कि जो हमारे ये बड़े क्रिएचर्स हैं, बड़े वाले, तो मेक्स इट्स होम इन द ओपन कंट्रीज। कहाँ पे बनाते हैं? घर, ओपन एरियाज में। तो नेस्ट बनाने के लिए कहाँ पे ढूंढेंगे? वो ओपन एरियाज में जाते हैं या ओपन कंट्रीज में जाएंगे, तो ये हो जाएगा ओपन कंट्रीज। नेक्स्ट में देखो, विच वर्ड इज सिमिलर अ मीनिंग ऑफ द वर्ड मैजेस्टिक। अब यहाँ पे मैजेस्टिक का वर्ड आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है? जिसको मैजेस्टिक का वर्ड है वो इजीली कर सकता है, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर रहा है। जैसे मैजेस्टिक वैसे होता क्या है, ये इम्प्रेसिव, यानी कि एक अपने साइज़ के कारण, अपनी ब्यूटीनेस के कारण क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा, विशाल, एकदम बड़ा, इसमें यहाँ पे मैजेस्टिक का मतलब है। या फिर कोई किसी को इम्प्रेस कर देता है कि अपनी ब्यूटी के थ्रू या अपनी लार्जनेस के थ्रू, यानी कि बहुत बड़ा है उसके कारण, ठीक है? तो मैजेस्टिक यानी कि बड़ा, तो बड़ा है तो मीनिंग कैसा चाहिए? सिमिलर चाहिए। बड़े के लिए यहाँ पे गोल्डन तो नहीं है, हम्बल भी नहीं है बेटा, और मॉडेस्ट। आपका एक ग्रांड दिख रहा है, ग्रांड यानी कि थोड़ा सा बड़ा, एकदम विशाल टाइप का, तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ मैसिव। मैसिव का एंटोनियम नहीं है। क्या बोला है? मैसिव का एंटोनियम। हमें मैसिव का एंटोनियम ढूंढना नहीं था, बेसिकली हमें सिमिलर ही ढूंढना है, ठीक है? इसको ट्रिकी बना दिया क्वेश्चन को। उसने बोला है एंटोनियम जो नहीं है, एंटोनियम नहीं है मतलब कि सिनोनिम ढूंढना है। तो मैसिव का सिनोनिम क्या है? टीनी भी नहीं है, टीनी भी छोटा होता है बेटा, वास्ट। वास्ट इज द आंसर, वास्ट यानी कि बड़ा, ठीक है? चलो नेक्स्ट वाले में देखो, थर्ड पैसेज, बुक्स आर बाई फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट्स। लास्टिंग यानी कि बेटा लॉन्ग लास्टिंग जिसको बोलते हैं ना, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला। तो मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स, भाई लास्टिंग है। टेम्पल्स क्रम्बल्स, टेम्पल्स भी क्या हो जाते हैं भाई? ढह जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, इनटू द रूइन। पिक्चर्स एंड स्टेटस डिके, जो पिक्चर्स होती हैं, स्टेटस होते हैं, वो छह जाते हैं, मतलब कि डिके, कभी ना कभी ख़राब हो ही जाते हैं, ठीक है? बट बुक्स सर्वाइव, बुक्स क्या करती है बेटा? हमेशा चलती रहती है। क्यों? बिकॉज बुक डज नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रेट थॉट्स। बुक्स के जो थॉट है ना बेटा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती कभी भी। विच आर एज फ्रेज टूडे एज वेन दे आर फर्स्ट पास थ्रू द ऑथर्स माइंड, जो कि पहले माइंड में से निकले थे, जब भी ऑथर ने लिखा था तो जो माइंड में से निकले थे वो वैसे के वैसे आज भी फ्रेश ही है। जब भी उनको पढ़ोगे वो फ्रेश ही दिखेंगे, ओके? दीज थॉट्स स्पीक थ्रू द प्रिंटेड पेज। कहाँ से आएंगे भाई? तुम लोग पढ़ोगे प्रिंटेड पेजेस से, तभी तो दिखेंगे आपको और आपको समझ में आएंगे। द ओफन इफेक्ट ऑफ द टाइम हैज़ बीन टू थ्रू आउट द करेंसी। द ओफन टाइम हैज़ बीन थ्रू आउट ऑफ द करेंसी, करेंसी के थ्रू आउट आप किसको क्या कर सकते हैं? ओफन बहुत से टाइम पे क्या करते हैं? थ्रू आउट कर सकते हो आप, ठीक है? इन अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स, नथिंग इन द लिटरेचर विच इज़ नॉट गुड कैन लिव फॉर द लॉन्ग। ऐसा लिटरेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बेटा बहुत टाइम तक चलता है, ठीक है? गुड बुक्स हैव ऑलवेज हेल्प मैन इन द वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ। नो वंडर द वर्ल्ड कीप इट्स बुक्स विद ग्रेट केयर। ऐसा कोई वंडर नहीं है कि सब लोग क्या करते हैं, अपने केयर से रखते हैं बेटा सब बुक्स को, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन देखो। ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ह्यूमन एफर्ट्स, बुक्स आर द मोस्ट क्रीचर्स। देखो, मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, इनअप्रोप्रिएट भी नहीं है बेटा, यूजफुल और केयरिंग में से आपको ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहे हैं। बट इसमें यूज़ क्या है ग्रेट केयर के साथ क्या करते हैं बेटा? ह्यूमंस रखते हैं उनको, बुक्स को। दैट्स वाई वो क्या होता है आपके मोस्ट एफर्ट ऑफ द ऑल प्रोडक्ट्स ह्यूमन एफर्ट्स, बुक्स आर द मोस्ट केयरिंग क्रिएचर्स। कैसी क्रिएचर है बेटा? केयरिंग क्रिएचर है, उनको हम संभाल के रखते हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो हमारे पास संभाल के रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डी को हम नहीं रखेंगे। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो केयरिंग है रेदर देन डी। नेक्स्ट में आ जाओ, गुड बुक्स हैव बीन एबल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे कंटेन। बेटा गुड बुक्स हैव बीन एबल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ द टाइम, बेटा वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। क्यों चलते हैं लंबे टाइम तक? बिकॉज ऑफ देयर आइडियाज़, उनके अंदर जो छपा हुआ है, जो प्रिंटेड है बेटा, जो आइडियाज़ है वो आज भी फ्रेश है। तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं? बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। उनके ग्रेट आइडियाज़ के कारण क्या होता है? वो स्टैंड टेस्ट टाइम को टेस्ट कैसे करते हैं? उनके ग्रेट आइडियाज से करते हैं, जैसा कि हमारे उसमें दिया हुआ है पैराग्राफ में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन
अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, अब इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। इनअप्रोप्रिएट आपको वर्ड मीनिंग में ये इनअप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट होता है मतलब बिल्कुल सटीक, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सटीक नहीं, बस बोल सकते हैं सटीक, सही आंसर अप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट जो सही नहीं है, वो सही नहीं है तो इसमें देखो इलनेस, बीमारी तो नहीं हो सकता है, अनअवेयर जो जागरूक नहीं है वो भी नहीं हो सकता है बेटा। सूटेबल तो इसका एंटोनियम हो गया, और इनकरेक्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे, ठीक है। मतलब सबसे सही आंसर कौन सा है, इनकरेक्ट ही है बेटा, जो बिल्कुल गलत है। इनअप्रोप्रिएट जो सही नहीं है, इनकरेक्ट यानी कि गलत, ठीक है। और यही सिनोनियम से पूछा था हमारे। द वर्ल्ड कीप इट्स बुक्स विद द केयर बिकॉज दे ट्रेन अस, दे हेल्प अस इन वेरियस फील्ड, दे आर टाइमलेस एंड सेलिब्रेट ह्यूमन एफर्ट्स। तो कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन, यही तो दिया हुआ है लास्ट में। गुड बुक्स हैव ऑलवेज हेल्प मैन इन वेरियस स्पीयर्स ऑफ लाइफ, सो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको ग्रेट केयर के साथ रखते हैं। चलो नेक्स्ट में देखो, द वर्ड क्रम्बल एज यूज इन द पैसेज मीन्स, बेटा क्रम्बल का यूज़ किया था ना, क्रम्बल द टेम्पल्स, ठीक है। क्रम्बल यानी कि बिल्कुल टुकड़ों में बांट देना बेटा, यानी कि पीसेस में बांट देना, बिल्कुल कट कर देना उनको। तो यहाँ पे देखो डिसइंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेट होता है मतलब जोड़ना बेटा, उनको जोड़ के करना। डिसइंटीग्रेट यानी कि खंडित कर देना, अलग अलग टुकड़ों में बांट देना। तो यही आपका क्या है, उसका मीनिंग बन जाएगा। डिसमिस करना यानी कि डिसमिस तो नहीं होगा बेटा, यहाँ पे बैठे हो डिसमिस, जैसे मीटिंग डिसमिस होगी तो उसमें ऐसा तो नहीं है बांटा, सब लोग का डिसमिस हुआ है। डिस्प्लेस, एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर रख दिया। डिसेंट, डिसेंट भी नहीं है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस कट जाएंगे। डिसइंटीग्रेट ही क्रम्बल का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखो, ओके, फोर्थ एंड लास्ट पैसेज है। ऑल स्पाइडर्स स्पिन वेब्स, जो स्पाइडर्स के स्पिन वेब्स हैं आपने देखे होंगे बेटा, जाले, मकड़ी के जाले जिनको बोलते हैं, स्पिन वेब्स होते हैं, उनके बारे में कुछ बताया गया है। वेब्स हेल्प स्पाइडर्स डू 3 थिंग्स, कितने 3 थिंग्स करने में काम आते हैं बेटा। दे हेल्प स्पाइडर्स होल्ड एग्स, एग्स को होल्ड करते हैं, हाइड फ्रॉम द डेंजर, डेंजर से हाइड करते हैं, एंड कैच फूड। तो कितने यूजेज है, 3 यूजेज है बेटा इसके, 3 यूजेज आते हैं। तो इनको हाईलाइट कर लो कि आंसर में अभी आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे तो हम देख सकते हैं। मोस्ट स्पाइडर्स आर डार्क ब्राउन, अभी इस टाइप स्पाइडर्स के बारे में बताया है कि वो डार्क ब्राउन होते हैं, ग्रे होते हैं एंड ब्लैक होते हैं इन द कलर, वाइल द स्पाइडर वेब्स आर लाइट इन कलर। कैसे होता है, लाइट रहते हैं बेटा, वाइट रहता है और क्लाउडी रहता है। When the spiders hide in their web, they are harder to see, बेटा स्पाइडर्स छुप जाएंगे तो उनको देखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा हार्डर है, देख तो सकते हैं बट हार्ड है देखना। वेब हेल्प्स स्पाइडर्स कैच फूड, ठीक है, कैचिंग फूड ये तो हमने पहले ही पढ़ दिया है। स्पाइडर्स वेब्स आर स्टिकी, वो स्टिकी होता है। एंड व्हेन ए बग्स फ्लाई इनटू द वेब इट गेट्स स्टक, फ्लाई बग में सॉरी बग्स जाएंगे बेटा उसमें, वेब में तो स्टक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इट्स स्टिकी। इट ट्राइज टू गेट आउट, वो अपने बाहर निकलने का ट्राई करेगा बेटा, एक बार वहाँ पे पकड़ा जाएगा तो, बट इट कैन नॉट, वो आप बाहर नहीं आ सकता है। इट इज़ ट्रैप्ड, स्पाइडर कैन टेल दैट द बग इज ट्रैप्ड एज दे फील द वेब मूव्स, बेटा वो फील करते हैं ना कि अभी हाँ हिल रहा है, वो वेब उनका हिलता है, जब वो ट्राई करेंगे बाहर आने का तो वेब हिलता है, इससे उनको फील हो जाता है स्पाइडर्स को कि कुछ ना कुछ तो है, तो वो उनको फील करके उनको पता लग जाता है कि कुछ तो ट्रैप हुआ है, ठीक है। So without webs, spiders would not be able to live like they do. बेटा अगर webs नहीं होते हैं उनके पास तो उनका जैसा वो अभी जीते हैं वैसा नहीं जी पाते, ठीक है। So webs in fact are crucial for the survival of the spiders. That is true. चलो हम क्वेश्चंस पे देखते हैं। This passage is all about, किसके बारे में है भाई, पूरे में तो स्पाइडर वेब था बेटा, तो स्पाइडर वेब के बारे में ही तो है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पाइडर वेब, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द वेब ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर्स के बारे में क्या, जो वेब है बेटा उसके बारे में क्या ट्रू नहीं है। दे होल्ड एग, बिल्कुल सही है। फूड भी कैच करते हैं। फाइंड वाटर, वाटर तो कहीं फाइंड नहीं करते बेटा, तो हमारा सी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। चलो, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रैप्ड, ट्रैप यानी कि फंसा लेना बेटा, तो यहाँ पे फंस जाना है, तो यहाँ पे एक वर्ड है स्टक जो इसका सिनोनिम है। हिडन, छुपना, एस्केप, निकलना, एंड ईटन, खा लेना बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ट्रैप यानी कि फंसना, और स्टक का मतलब ये होता है फंसना, तो सिनोनिम कौन सा हो जाएगा, 78 में ए ऑप्शन आ जाएगा। हाउ कैन स्पाइडर टेल व्हेन समथिंग इज ट्रैप्ड इन देयर वेब,
अभी हमने अंडरलाइन भी किया था ये सेम। क्या हुआ था बेटा, दे कैन हियर इट, नहीं सुनते तो नहीं है। दे कैन फील इट, बिल्कुल सही है, वो फील कर लेते हैं ना, जब भी मूव होता है उसका स्पाइडर वेब तो वो फील कर लेते हैं कि कुछ तो फंसा है, तो वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, स्मेल नहीं आता है, टेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं है ऐसा। चलो, एज यूज्ड इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज द वर्ड सर्वाइवल, आपसे पूछा है सर्वाइवल का मीन क्या है। सर्वाइवल यानी कि जीना बेटा, बीइंग ए अलाइव, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट। कैच करना, पकड़ना, छुपना, डिफेंस, डिफेंस यानी कि अपना बचाव करना, ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। सर्वाइवल यानी कि बीना। ठीक है, चल दिस इज द पेपर ऑफ 2025 जेएनवी बेटा। आई होप कि सब लोगों ने अच्छा ही किया होगा। जिसने भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर कैसे भी आ रहे हैं बेटा, यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड हम वहाँ पे भी सॉल्यूशंस कर लेंगे। और फर्दर इंक्वायरी के लिए आप वहाँ पे आपको दिए ही हुए आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको न्यू आइडियाज़ सीखने हैं, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, मैथमेटिक्स का हमने पूरा किया है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्वेश्चंस को कैसे जल्दी कर सकते हैं विदाउट राइटिंग, कुछ चीज़ों को समझ के बस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स में जो कि आपको सॉल्यूशन करने नहीं थे बेटा, सीधा आंसर टिक करना था, सिर्फ थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो वो सब आइडियाज़ सीखने के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और आपको पता ही है यहाँ पे चलता रहता है, आपका यूट्यूब वीडियोस भी चलते रहेंगे। चलो मिलते हैं फिर, बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।